नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने आपको लेने के लेकर चलता हूँ एक नए विचारों की यात्रा पे। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे जो YouTube के मित्र बंधु हैं उनसे थोड़ा से मैं इस विषय पे बात करना चाहूंगा कि YouTube चैनल पर किस प्रकार से कार्य करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो, मोनेटाइज हो और हम आगे बढ़े। दोस्तों, YouTube की कुछ गाइडलाइंस मैंने आज एक वीडियो देखी थी, उसमें कुछ मैंने सुना और कुछ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। हमें YouTube पर एक प्रकार से रेगुलर काम करते रहना है, रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी है। जिस प्रकार के जिस भी टॉपिक पर हमारी वीडियो है उन वीडियोस को आप रेगुलर उस पर पर डे अपलोड कीजिए, पर डे उस पर काम कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए, ब्लॉग अपलोड कीजिए या अपना कोई भी एक कुछ भी आप अपनी वीडियो से अपने टॉपिक से रिलेटेड रोज अपलोड करेंगे तो हम रोज वीडियो पर रेगुलर काम करते हुए दिखेंगे और काम करते हुए दिखेंगे तो YouTube चैनल को रेगुलर काम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आज मैं फिर बात करूंगा किताब शिखर पर मिलेंगे जिसके लेखक जिंग जिंगलर हैं, जिनका इंग्लिश टॉपिक है सी यू एट द टॉप, जिसका हिंदी रूपांतर है शिखर पर मिलेंगे। दोस्तों, आज उन्होंने अपने एक मंझले बच्चे के बारे में बात की है जिसको उन्होंने टॉपिक दिया है मंझले बच्चे भिन्न होते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत और उलझन भरी कहानी सुनाता हूं। ये जिंग जिंगलर जी अपनी कहानी अब बता रहे हैं। हमारे 3 बेटियां वाले परिवार को एक परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी मंझली बेटी लगभग 5 वर्ष की थी। जैसा कि हर कोई जानता है कि मंझला बच्चा भिन्न होता है और वह बहुधा सामंजस्य बच्चा होता है। हमें पहले से ही मालूम था कि हमें अपनी मंझली बेटी के साथ परेशानी आएगी, क्योंकि हमारे मित्रों ने और रिश्तेदारों ने हमें विश्वास दिला दिया था मंझला बच्चा भिन्न होता है। इस अंतर का कारण यह माना जाता है कि मंझले बच्चे को न तो बड़े बच्चे की तरह सुरक्षा व स्वतंत्रता मिलती है और न ही उसे स्नेह व विशेष ध्यान मिलता है जो प्राय छोटे बच्चे के प्रति होता है। बच्चे आपकी सोच के विपरीत आपसे सहयोग ही करना चाहते हैं। यदि माँ बाप सोचते हैं कि उनका मंझला बच्चा भिन्न ही नहीं है बनने वाला है तो वे निश्चित ही उसे भिन्न व्यवहार करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ईश्वर ने वे छोटे हरे सेब बनाए हैं। मंझला बच्चा आपकी सोच के साथ सहयोग करता है और भिन्न बन जाता है। हमें यह किसी न किसी बताया था कि इस अंतर का सकारात्मक या नकारात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमने बच्चे से किस प्रकार का व्यवहार किया है। मेरे अपने मामले में मैं अपनी मंझली बेटी को एक विशेष तरीके से संभाला। मैंने एक नहीं 1000 बार कहा होगा, सिडनी इतना चिल्लाती क्यों हो? वह सुजैन और जूली की तरह क्यों नहीं बन सकती? वह अलग क्यों है? वह प्रसन्न व खुश क्यों नहीं रहती? सिडनी केवल एक ही तरह इन बातों का उत्तर दे पाती है। वह चिल्लाती है, शिकायत करती है, बखेड़ा खड़ा करती है और अक्सर मेरे द्वारा दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करती। शुरू में वह भिन्न तरह की नहीं थी, परंतु हमने उसे भिन्न तरह का बना दिया। फिर हमारे परिवार ने मस्तिष्क के कार्य करने के ढंग के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया। बाइबल में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है वह हमने अनंत सीख लिया। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हम समझ गए कि नकारात्मक आदेशों को रोककर सकारात्मक बच्चे का विकास नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से सेम की फलियों को रोककर आलू नहीं उगाए जा सकते, हमने अपने तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। जब भी हमारे घर पर कोई मिलने वाला, मेरी पत्नी और मैं
सिडनी का विशेष प्रकार से परिचय करवाते। वह तो छोटी सी बच्ची है जिसे प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह बहुत प्रसन्न रहती है, यह हंसती रहती है और हर समय मुस्कुराती रहती है। फिर बेटा, इन लोगों को अपना नाम बताओ। यह सदैव अपने सामने के दो गायब दांतों से उपहास भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं टेडपोल हूं। फिर हम दोहराते हैं, यह एक छोटी बच्ची सी कहती है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है और हंसती रहती है। वह बहुत प्रसन्नचित्त और मित्रवत है। क्यों बेटा? वह बस झेप कर कहती है, जी हाँ सर, हाँ जी मैडम। हमारा मानना है कि माँ बाप के आदेश देने के अधिकार के प्रति मौलिक शिष्टाचार और सम्मान की भावना जैसे अति लाभदायक और महत्वपूर्ण लक्षण को आप अपने बच्चों में विकसित कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि किसी को अपने माँ बाप की तरह सम्मान देने में बच्चे उससे अपने मित्र या साथी की तरह सम्मान देने की अपेक्षा स्वयं को भौतिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। अतः हमने जी हाँ सर और जी हाँ मैडम की आवश्यकता थी। हमने इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए केवल एक ही माह हुआ था कि हमारा एक ऐसा उमंग भरे अनुभव से गुजरना जिससे किसी भी माँ बाप का हृदय खुशी से फूल उठता है। कोई हमसे मिलने आया और जैसे कि हमारी प्रथा थी, मैंने सिडनी को वहां बुलाया और कहा, यह हमारी छोटी सी बच्ची है जिसे हर कोई प्यार करता है। बेटा, उन्हें बताओ आपका नाम क्या है। उसने मेरे कोट की आस्तीन थाम ली और कहा, डैडी, मैंने अपना नाम बदल लिया है। कुछ विस्मय से मैंने कहा, आप अपना नाम नाम क्या है? पहले से कहीं बड़ी मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, मैं हैप्पी टेडपोल हूं। हमारे दोनों तरफ के पड़ोसी जानना चाहते थे कि सिडनी को क्या हो गया है। सिडनी को कुछ हो गया था, परंतु यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके माता पिता ने उसे एक ऐसे बच्चे के रूप में देखना शुरू नहीं किया जिसमें उनसे सर्वोत्तम उपहार प्राप्त करने की पात्रता है। जब हमने उसे एक नई रोशनी में देखा तो हमने एक प्रसन्नचित्त और खुश लड़की की तरह उसको व्यवहार किया जो उसका अधिकार था। वह उसी प्रकार की लड़की बन गई, इसलिए आज हम उसे मधुरिमा कहकर बुलाते हैं। आप लोगों उसको जैसे देखते हैं वैसा उनसे व्यवहार करते हैं, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम दूसरों को ठीक से देखना सीख लें। कुछ वर्षों पहले जब हम स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में रहते थे, मेरे ऑफिस के पास एक कस्बे में डेकटॉट था। एक दिन मेरा एक मित्र जो बीमे के व्यापार में था मिलने आया। उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी थीं जो लगभग 3, 5 और 7 वर्ष की आयु की थीं। वे बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थीं और छोटी गुड़िया लग रही थी। बिल्कुल अविश्वसनीय ढंग से उसने उनका परिचय कराया। यह है जो कुछ खाती नहीं है, यह है जो अपनी माँ की सुनती नहीं है, और यह है जो हर समय चिल्लाती रहती है। मेरे मस्तिष्क में इस आदमी के उन तीनों छोटी लड़कियों के प्रति स्नेह को लेकर कोई संशय नहीं। जब वह उनकी पीठ थपथपाता था, उनके साथ खेलता था, तो वह उसके पूरे चेहरे पर, उसकी आंखों में स्पष्ट दिखता था। दुर्भाग्य से वह उनके कुछ ऐसा दे रहा था जो उन्हें जीवन में नीचा उतार रहा था। वह उन्हें जिस तरह देखता था वैसा ही उनसे व्यवहार करता था। वह उनमें से प्रत्येक को सशक्त नकारात्मक शिक्षा दे रहा था। इसकी पूरी संभावना है कि उसे बहुधा इस बात के लिए
बहुत दुख होता होगा कि उसकी एक बच्ची है जो कि कुछ खाती नहीं है, एक है जो अपनी माँ की सुनती नहीं है और एक हर समय चिल्लाती रहती है। दुखद स्थिति यह है कि 1000 बार में से एक बार भी वह यह नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों है। यह सच है कि हम वैसा काटते हैं जैसा कि हम बोते हैं, साथ ही साथ जैसा और लोगों हमारे मस्तिष्क में बो देते हैं। इसी कारण से हमारा अपने छोटे बच्चों को ठीक से देखना 2 गुना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें जिस प्रकार देखते हैं वही निर्धारित करता है कि हम उनमें क्या बोलते हैं, जो बहुत हद तक निर्धारित करता है कि वे क्या बनते हैं। लिंडा स्काफ के परिवार, मित्र और अध्यापकों की नजर में यह समिति मानसिक क्षमता वाली एक बौनी लड़की थी, अतः वे उससे इसी प्रकार व्यवहार करते थे। इटली टेक्सास में विशेष कक्षाओं में, क्योंकि उसके अध्यापक ऐसा सोचते थे कि वह कुछ सीख सकती है, अतः उन्होंने उसे सिखाने हेतु अधिक प्रयास भी नहीं किया। वे उसे हाई स्कूल पास करने तक एक कक्षा से उत्तीर्ण करने की दूसरी कक्षा में प्रवेश देते रहे। अब वह एक 4 फीट वाली 80 पौंड वजन वाली ऐसी हाई स्कूल पास लड़की बन गई जो पहली कक्षा के स्तर की तरह काम करती थी। इन परिस्थितियों में लिंडा के पास जीवन में 2 ही रास्ते थे, अपने आकार में कमी करना अथवा कुछ नहीं। तब उसकी मां ने गुडविल इंडस्ट्रीज में टेक्सास पुनर्वास आयोग की कैरोल क्लेप में संपर्क किया। परिणाम स्वरूप लिंडा को डल्लास में एक बहन के साथ रहने और 3 सप्ताह के विस्तृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्यक्रम हेतु भेज दिया गया। उसको एक कार्य समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया, जहां वह अलग किस्म की फसल उसके मस्तिष्क में उग गई या बोई गई, जिसके फलस्वरूप वह शीघ्र ही उस कार्यक्रम के स्तर से ऊपर उठ गई और उसे औद्योगिक संविदा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। आज वह दूरभाष संदेश प्राप्त करती है, टाइम कार्ड्स का रखरखाव करती है और प्रत्येक दिन की प्रगति अंकित करती है। जैसे जैसे उसका इस नए इलाज से आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे ही वैसे उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता गया। वह अमेरिका में लिटिल प्यूपिल में शामिल हो गई और एक सचिव बनना चाहती थी। वह जीवन को प्यार करती थी, जो काम कर रही थी उसे पसंद करती थी और उसकी ऐसी छवि है कि वह अब शॉर्टी कहे जाने पर बुरा नहीं मानती थी। लिंडा स्कॉट की कहानी शायद एक सुखांत कहानी है हो, परंतु इससे आपको यह आश्चर्य होगा कि कितने ही व्यक्ति को किसी न किसी के द्वारा उन्हें घटिया रोशनी में देखने के कारण और उसी के अनुरूप उनके व्यवहार के कारण उन्हें साधारण योग्यता के सुपुर्द कर दिया गया। दोस्तों, तो आज की इन विचारों की यात्रा में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो यह है कि हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं, जो हम सोचते हैं वही दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के व्यवहार के बारे में, उनके व्यवहार को देखिए, उनके व्यवहार को नोट कीजिए और उनके साथ अगर हम गलत व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार को सुधार कर अपने बच्चों के व्यवहार में सुधार लाइए। अपने बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षित कीजिए, उसको बच्चे को सही तरीके से समझाइए, ताकि वो बच्चा एक अलग और गलत व्यवहारिक रास्ते पर ना जाए, अपने आप को कुंठित ना समझे और अपने आप को अलग ना समझे। तो दोस्तों, अपने बच्चे अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षित कीजिए, उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए, उनके कार्य पर ध्यान दीजिए, उनकी बात करने पर ध्यान दीजिए, ताकि हम अपने बच्चे में परिवर्तन ला सकें, ताकि अपने बच्चे को हम आगे ले जा सकें। उसके मन के अंदर जो कुसंगत, जो गलत बातें, जो गलत समय सोचा हुआ, उस सोच को निकाल सकें
और उसको हम सशक्त और कामयाब बना सके, तभी हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ कामयाब हैं, सफल हैं। नहीं तो अगर हमारे बच्चे सही प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं, सही प्रकार से बात नहीं करते हैं, गैस से अच्छी बातें नहीं करते हैं, और वो पढ़ाई लिखाई में भी सही नहीं है, क्योंकि उनके मानसिक स्तर को हमने ऐसी बातों को, जो बातें मैंने इन विचार की यात्रा में बताई, कह कहकर उनके मानसिक स्तर को गिरा दिया है। तो अपने बच्चों के मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए आप हमेशा अच्छे व्यवहार उनके साथ कीजिए, अच्छी बातें उनके साथ कीजिए, उनके व्यवहार को सही तरीके से समझिए, उनकी बातों को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तब आप अपने बच्चे को सही तरीके से संभाल पाएंगे, बता पाएंगे, और अपने बच्चे को एक सही रास्ते पर ले पाएंगे। तो दोस्तों, मंझला बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अगर उसके व्यवहार में कुछ गलत है, उसके व्यवहार में कुछ त्रुटि है, तो उसके व्यवहार को सुधारिए और अपने बच्चों पर सही प्रकार से ध्यान दीजिए, ताकि आपके बच्चे सही व्यवहार और सही तरीके से चलते रहें, बढ़ते रहें, आगे चलते रहें, और वो आपके परिवार, आपके साथ सही कार्य करते रहें। तो दोस्तों, आज अपने विचारों की यात्रा पर आपसे विदा लेते हुए मैं आपसे फिर यही कहूंगा, अपने परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान दिए, ताकि वो सही, कामयाब, सफल हो, पढ़े, आगे बढ़े और चलते चले। नमस्कार दोस्तों।